हेलो लिब्रा तुला राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ यह 21 से 31 जनवरी तक। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग फॉलोड बाय सिंगल्स और उसके बाद गाइडेंस। ये आप सन साइन जो ज़ोडिएक साइन होती है, मून साइन, चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी लव लाइफ की इन 10-11 दिनों में एक्चुअली, क्योंकि इस बार 31 भी है, इसीलिए क्या सिचुएशन रहेंगी लिब्रा की लव लाइफ में। इक्कीस से 31 जनवरी तक क्या सिचुएशन रहेगी लिब्रा की लव लाइफ में 21 से 31 जनवरी तक। लास्ट शफल। एक तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग काम पे अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आप अभी एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी सिंगल वाली एनर्जी में हैं, लाइक अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, कहीं पे डिसअपॉइंटेड है अपने लव लाइफ से, इसीलिए फोकस आपने अपने ऊपर करना शुरू कर दिया है या उसी चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं आपकी, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं। और मीन है हाई प्रीस्टेस रिवर्स। तो कहीं पे आप ट्रस्ट नहीं करते जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, कहीं पे आप एक ड्रॉप ऑफ करते हुए दिख रहे हो कि भरोसा नहीं रहा, आपको ट्रस्ट नहीं रहा इस रिलेशनशिप पे। ऑल्दो पूरी तरह लेट गो नहीं कर पाए, पर आपको जस्टिस नहीं मिला, यहाँ न्याय नहीं मिली आपको, इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी, बिट्रेल था, धोखा था, कई बार था। तो अब आपने सोचा है कि चलो ड्रॉप ऑफ करते हैं, जाने देते हैं चीज़ों को, फ्लो के साथ जाते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, लाइक इंडिपेंडेंट होकर के अपने ऊपर फोकस करते हैं। हाई प्रीस्टेस रिवर्स है। कोई बात आपको पता चली या आपको बात पता चली है, या तो डायरेक्टली पर्सन से, या अभी नहीं, ये रीसेंट पास्ट में हुआ है कि जिसके कारण अब आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या ज़्यादा कुछ होप रखना सही नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप टोटली लेट गो कर पा रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है, अभी भी जाने नहीं दे सकते पर्सन को, पर नाउमीदी पूरी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। कहीं पे आपको लगता है अब इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना या एफर्ट करना बेकार है और अपने ऊपर फोकस ही करना आपके लिए सही रहेगा। पाइसिस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। अगर कुछ सिचुएशंस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं, वहाँ भी आपको लग सकता है कि मैरिज अब वर्कआउट नहीं कर रही है, चीज़ें कितना भी चीज़ कर ले, ये मैरिज चलने वाली नहीं है, इस तरह की एनर्जी है। तो खुद के ऊपर फोकस करेंगे, फोकस करेंगे। एक नाउमीदी है, पर प्यार पर्सन से अभी भी है, कहीं पे लव अभी भी फील करते हैं पर्सन के लिए, इमोशंस फील करते हैं। डेफिनेटली पहले जैसा नहीं, लेकिन है इमोशंस अभी भी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। अगर आप लोगों के बीच बातचीत बंद है, क्लोजर हुई है, तो पर्सन डेफिनेटली इस पे एफर्ट करना चाहते हैं, प्यार है उनको किंग ऑफ कप्स के साथ। यहाँ लव है इस सिचुएशन में, एक क्लोजर हुई है, एक साइकिल की एंडिंग हुई है, जहाँ लेकिन पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून विद द सन, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं। लेकिन यहाँ किसी तरह की क्लोजर हुई है, किसी तरह की कन्फ्लिक्ट हुई है, सेपरेशन में हो सकते हैं, या बातचीत नहीं हो रही है, या ऑन एंड ऑफ है सिचुएशन, वर्कआउट नहीं कर रहा।
पर्सन चाहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इनसे ही कुछ गलती हुई है या इन्होंने ही कुछ ऐसे किया है जिसके कारण यहाँ पे क्लोजर आई है। पर पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, यस, ये फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, सोच समझ के डेफिनेटली आपके तरफ आना चाहते हैं सन कार्ड में, क्योंकि आप इनको हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं, या इनको किसी तरह की क्लैरिटी मिल गई है कि ये इस रिश्ते को ही चाहते हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, लियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। पर्सन इस रिश्ते को चाहते हैं, फीलिंग्स में एटलीस्ट तो दिख रही है, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। किंग ऑफ पेंटिकल, पर्सन अभी फोकस्ड हैं काम, करियर, स्टेबिलिटी में। और फोर ऑफ कप्स, डेफिनेटली थोड़ा सा ये है कि क्लोजर, ये किसी तरह का सॉरी अपॉलॉजी के साथ ये आएंगे आपके तरफ। देखिए ये कार्ड्स है, फोर ऑफ कप्स। अगर अभी तक ये आपको थोड़ा सा रिजेक्शन का डर है इनको, क्योंकि आप लोगों के बीच क्लोजर हुई है, तो एक फ्रेंडली वे में रीच आउट कर सकते हैं, या एक कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी भी आपको मिल सकती है। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। तो पर्सन अब यस आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ, एक फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन के साथ, और कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी है। 4 वीक्स तक में आ सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है। थोड़ा सा पेशेंस होना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है कहीं पे, ये डरते भी हैं कुछ सिचुएशंस में, बट समबडी इज़ कमिंग। खास करके अगर आप कोई अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, यंगर अर्थ साइन से, या टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, यहाँ पे जो राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो और सेम एज या यंगर पर्सन से डील करते, तो पर्सन एक सॉरी अपॉलॉजी या एक फ्रेंडली मैसेज के साथ आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का ही सोच के आ रहे हैं ये किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो यस, यहाँ एक कम्युनिकेशन दिख रही है, एक चैप्टर जो क्लोज हुई थी वहाँ कुछ नया शुरू करने की, एक रिलेशन को बनाए रखने की वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आउटकम, लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। देखिए एक सिचुएशन में जिसमें आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप चांस तो लेना चाहेंगे, बट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं इस पर्सन पे। प्यार अभी भी है, अट्रैक्शन अभी भी है, कम्युनिकेशन होते हुए मैं देख रही हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते लिब्रा इस पर्सन पे। कहीं डरते हैं फिर से चोट खाने से, फिर से धोखा का, बिट्रेल का, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कोई मुझे नहीं लगता आप फुल्ली ओपन हैं। एट द सेम टाइम आप इन्हें अट्रैक्टेड अभी भी हैं, पसंद अभी भी है। अब आप लोग में से कुछ लोग कुछ दिन बात करके शायद उतने ओपन अप नहीं होंगे जैसे पहले होते थे, क्योंकि डरते हैं। और आप लोग में से कुछ लोग ऑप्शन ले ही ना, मतलब इस पर्सन के आने पे भी आप ज़्यादा खुश नहीं होंगे। और कुछ लोग में से मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बनी रहेंगी, आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाओगे इनके ऊपर। एक गार्ड्स अप के साथ, या इनको सीरियसली नहीं लोगे आप, इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने कई बार आपका दिल तोड़ा है, कई बार दिल दुखाया है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट। तो कुछ के आप लोगों में से कुछ लोग थोड़ा बहुत चांस लोगे, एक आधे दिल से, और आप कुछ लोग तो बिल्कुल भी चांस नहीं ले रहे हो, क्योंकि ट्रस्ट नहीं करते आप। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल लिब्रा के लाइफ में कौन आ रहा है। सिंगल लिब्रा की लाइफ में कौन आ रहा है।
लास्ट शफल। क्वीन ऑफ कप्स, तो कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेम एज, ये बड़े या बड़ी हो सकती हैं, इमोशनल पर्सन हो सकते हैं ये कुछ केसेस में। हाँ, तो वही दिख रहा है कि इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन है, सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है, पर अच्छी एनर्जी है ये क्वीन ऑफ कप। समबडी जो अपने इमोशंस का केयर करते हैं, दूसरों के इमोशन का, सेम एज या बड़े या बड़ी हो सकती है उम्र में। कोई लायर, चीटर जिसने कभी आपको धोखा दिया है या किसी और को धोखा दे के आ रहे हैं, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये पर्सन से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्होंने शायद आपको ही कभी पास्ट में धोखा दिया है, वो आ रहे हैं, या ये किसी और को धोखा, फरेब, झूठ बोल करके आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन अभी भी स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है इनके लाइफ में कोई एक्स या और एक रिलेशनशिप में भी ये ऑलरेडी है। ये ज़्यादा डिसीशंस नहीं बना पाते। हाँ, वहाँ इनकी लव लाइफ वर्कआउट नहीं करी। 2 ऑफ कप्स रिवर्स दिख रही है मुझे, तो ये आपके तरफ आएंगे, लेकिन ये बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अभी भी पास्ट की एनर्जी, पास्ट का जो भी रिलेशनशिप का बैगेज इनके ऊपर है, तो आपको थोड़े कंफ्यूज दिखेंगे, लेकिन ये स्टक सिचुएशन में अभी पास्ट को लेकर के, लेकिन ये आपकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। चलिए अब गाइडेंस देखते हैं लिब्रा। चेयर अप, तो खुश रहें, हैप्पी, लिव इन द मोमेंट। कल क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, इतनी सारी बातों पे ध्यान ना दें, खुश रहें, हैप्पी रहें, तो आप पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। तो खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है। वही आपको रिलेशनशिप में खुश रहेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करेंगे, तो आप अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। इमोशनल हो सकते हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। जैसे न्यू मून, फुल मून के टाइम डेफिनेटली बहुत ये रखें कि इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके चले। इमोशंस को कोई पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन उसमें एक बैलेंस, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना, अकेले समय नहीं बिताना, इन चीज़ों से आप अपने इमोशंस, रनिंग इमोशंस, अगर हैप्पी के इमोशंस हैं तो खुश बिल्कुल रहे, लेकिन अगर सैड इमोशंस आपके हाई हैं तो वहाँ पे इसको बैलेंस में लाके चलने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।